नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे प्रेम की दुर्लभता विषय पर। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। प्रेम की दुर्लभता। स्वार्थपरता के कारण इस जगत में शुद्ध या निश्चल प्रेम का एक दुर्लभ गुण बनकर रह गया है। स्वार्थपरता ने धनी गरीब, विद्वान अनपढ़ सबको वशीभूत कर रखा है। इसने झोंपड़ी तथा महल के निवासियों के बीच का भेद मिटा दिया है। यह जाति, धर्म या संप्रदाय का भेद भी नहीं मानती। इस संसार में जब तक निस्वार्थ प्रेम पुनः स्थापित नहीं हो जाता तब तक मानव जाति शांति और संतोष का आस्वादन नहीं कर सकती। एक बड़े शिक्षा संस्थान के सचिव का मार्मिक अनुभव इस प्रकार है। 9 वर्ष का एक बालक दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। वह अपने सहपाठियों, विशेषकर बालिकाओं से पैसे मांगा करता था। कभी तो वह भद्र व्यवहार करता, परंतु कभी कभी धमकियां देकर भी वह पैसे ऐंठ लेता था। हर दिन वह 5 से लेकर 25 पैसे तक उधार मांग लेता। वह वादा करता, माँ के घर लौटते ही मैं पैसे लौटा दूंगा। बच्चों के माता पिता ने बालक के उक्त अपराध के बारे में प्रधानाध्यापिका से शिकायत की। प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा अध्यापक उस बालक को लेकर मेरे पास आए और उसके दुर्व्यवहार का विवरण देने लगे। किसी कठोर शब्द का प्रयोग किए बिना ही मैंने बालक से बातचीत की। बालक ने निसंकोच भाव से तथा साहसपूर्वक कहा, सुबह मुझे घर में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं कुछ खरीदने के लिए उनसे पैसे मांगता हूं। उस बालक के अभिभावकों ने उसे विद्यालय के निःशुल्क जलपान को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके पिता सिंगापुर में थे। उसकी मां का देहांत हुए 1 वर्ष पूर्व हो चुका था, परंतु बालक को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वह उस दिन की बात जो रहा था जब उसकी मां आकर उसे प्रेम ना करने वाले इन अभिभावकों के चंगुल से छुड़ा लेगी। उसके साथ देर तक बातें करने के बाद मैंने कहा, तुम्हें किसी से पैसा मांगने या उधार लेने की जरूरत नहीं है। विद्यालय में ही हम तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर देंगे और तुम्हें पुस्तकें तथा पेंसिलें भी देंगे। चिंता मत करो। तुम्हें और क्या चाहिए? इतना जिद्दी और हठी सा दिखने वाला वह बालक सिसकते हुए कहने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ दिला दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलूंगा। शोकार्त बालक की सिसकियां सुनकर हम लोग भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहे थे। हमने उसे निकट बुलाकर दिलासा दिया और माँ शारदा देवी का एक चित्र देकर कहा, श्री माँ शारदा देवी को अपनी माँ समझकर इनसे प्रार्थना करो, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। बालक शांत होता सा लगा, परंतु अगले दिन से उसने विद्यालय आकर आना बंद कर दिया। उसके अभिभावक यह जानने आए कि विद्यालय में क्या बातचीत हुई थी और उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले जाकर किसी अन्य विद्यालय में उसको दाखिल करा दिया। सच्चे निस्वार्थ प्रेम की बात तो छोड़िए, वह बालक सामान्य प्रेम से भी वंचित रहा। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।